नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। तो आम आदमी पार्टी ने अब बिहार में भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। बिहार में संगठन मजबूत करने की बात कही है और उसी के साथ आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के लिए जब पहली गठबंधन दलों की बैठक हुई थी तो वो पटना में ही हुई थी। उसके बाद कई सारे सवाल उठे, कई सारी चीजें सामने आई, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने अपनी दावेदारी ठोकी है। संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री महासचिव हैं, उन्होंने जब अपनी बात कही और उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि बिहार में चुनाव आम आदमी पार्टी लड़े, अभी संगठन मजबूत करेगी। तो आज इसी पर पूरी चर्चा होगी कि बिहार में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है तो क्या इंडिया अलायंस में हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जी जुड़ेंगे। उससे पहले लेकिन आपको सुना देते हैं कि आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री और महासचिव संदीप पाठक ने क्या कहा। पार्टी का जो संगठन है वो डिसॉल्व किया हुआ है बहुत पहले से नया बनाने के लिए। तो हम अभी संगठन बना रहे हैं बिहार में, बस संगठन बना रहे हैं जैसे पूरे देश में अलग अलग जगह हर जगह संगठन बना रहे हैं, वैसे बिहार में भी बना रहे हैं। चुनाव तो जब होगा होगा, देखा जाएगा। अभी तो संगठन बना रहे हैं। आपकी एक बार जब लोग वॉलेंटियर एक बार ही बन जाते हैं तो आपको संगठन बनाते रहना पड़ेगा, संगठन को मजबूत रखना पड़ेगा। तो बिहार जो है वहां पे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस है बहुत लंबे समय से। उसमें कोई नया एडेड ऑन कुछ भी फीचर नहीं। तो हमारे साथ रमन जी जुड़ेंगे। सर, बिहार में आम आदमी पार्टी ने अब जिस तरह से अपनी दावेदारी ठोकी है, जिस तरह से ये ऐलान किया है एक तरीके से, तो एक तो बात सीधे सीधे ये समझ में आती है कि वहां वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। और उसी के साथ दूसरी एक बात ये भी समझ में आ रही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो वो कहीं ना कहीं अपने कद का एहसास कराना चाहती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एक तरफ तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। अब जी। आम आदमी पार्टी ने मुंबई में मीटिंग से पहले ऐसा फैसला लिया है जिसमें जिस फैसले के चलते एक टकराव पैदा हो सकता है, क्योंकि हम्म। संगठन को मजबूत करने के लिहाज से ये फैसला लिया गया है कि बिहार में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और उससे पहले चुनाव की तैयारियों के शुरू करने के लिए कल एक बैठक हुई थी, जिस बैठक के बाद संदीप पाठक ने ऐलान किया कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और चुनाव लड़ने के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी मजबूती के साथ हम काम करेंगे। आम आदमी जी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक, जो कि बड़ी हस्ती हैं, वो उन्होंने ये ऐलान किया है। तो उनकी बात में काफी दम है और उनकी बात को बिहार के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि काफी प्रेशर है, काफी दबाव है इस बात को लेकर कि बिहार में भी आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के काफी अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। अभी भी उनका कार्यक्रम था आम आदमी पार्टी के संयोजक से मिलने का, हालांकि जी। मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अक्सर उनकी मुलाकात होती रहती है। और जो एक पर्पस है, जो एक उद्देश्य है कि इंडिया गठबंधन पूरे भारत में एकजुट होकर चुनाव लड़े, उसमें बिहार में चूंकि सरकार है जेडीयू की, आरजेडी की, कांग्रेस की, तीनों की हम्म। मिलीजुली सरकार है। ऐसे में उन तीनों के खिलाफ अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान करती है तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है कि आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों को ये तय करना पड़ेगा कि आखिरकार गठबंधन कैसे होगा, किस लिहाज से गठबंधन होगा। क्योंकि मुंबई में होने वाली बैठक में ये एक बड़ा एजेंडा है कि गठबंधन के लिए कमेटी की का गठन हो और कमेटी के गठन जी। के साथ साथ इस बात की कोशिश हो कि हम गठबंधन में काफी ज्यादा भागीदारी कर सकें। बिल्कुल। और 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये बैठक होनी मुंबई में, और उससे पहले ये बयान हालांकि इस पे जेडीयू की तरफ से भी बात कही गई। नीरज कुमार ने सुनिए क्या कुछ कहा। संरक्षण देश के संघीय ढांचे के अपमान के आधार पर देश की राजनीतिक पार्टियों ने इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया। इंडिया जो अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में, इंडिया दैट इज भारत। अब हर एक पार्टी को अपना विस्तार करने का अधिकार है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से लेकर करके माननीय संजय सिंह जो आप पार्टी के हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह मंतव्य दिया है कि हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। इसलिए अब कोई दूसरे लोग पार्टी का अपना विस्तार करते हैं। अब हमारी पार्टी दूसरे राज्यों में नहीं है,
हम भी वहाँ विस्तार करते हैं, लेकिन हम मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राज्यों के अंदर जो अंतर्विरोध है उसको समय रहते पाट दिया जाएगा। कोई चिंता मत करिए, इंडिया एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और हमारी इच्छा है एक सीट पर एक उम्मीदवार। बिल्कुल। तो रमन जी, जिस तरह से संदीप पाठक का बयान था और उसके बाद नीरज कुमार संजय सिंह का हवाला दे रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का हवाला दे रहे हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों में कुछ अपनी सीटों की मांग करे बिहार के अंदर? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप संदीप पाठक के बयान को देखिए तो उस बयान के दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में बहुत मजबूत संगठन नहीं है, लेकिन वहां पे कार्यकर्ताओं की तादाद काफी ज्यादा है, जो कि लगातार हम पर दबाव बनाते रहे हैं कि वहां पे चुनाव लड़ना चाहिए आम आदमी पार्टी को। और उन कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते ही हमने ये फैसला लिया कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। उन कार्यकर्ताओं को हमने जवाब दिया है कि संगठन को मजबूत करने के लिहाज से ये एक बड़ा फैसला है। लेकिन अब चूंकि संगठन को मजबूत सभी पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि पूरे देश में संगठन को किस तरीके से मजबूत करके और ज्यादा विस्तार किया जाए आम आदमी पार्टी का। क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और जो नतीजे सामने आए, उस नतीजे के सामने आने के बाद से एक उत्साह है आम आदमी पार्टी के अंदर कि जब गुजरात में हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं कर सकते। कि बिहार के बैकग्राउंड से कई एमएलए यहाँ पे हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो बिहार का बैकग्राउंड है उनका, बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार में उन्होंने काम किया हुआ है और कई ऐसे विधायक भी हैं जो बिहार की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, वो उन्होंने लगातार काम करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि जब हम गुजरात में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, गोवा में परफॉर्म कर सकते हैं, गोवा में चुनाव लड़ सकते हैं, तो बिहार में हम चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। और संगठन को मजबूत करने के लिहाज से एक बड़ा फैसला है। बिल्कुल। तो एक इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात चल रही है और उसी के साथ लगभग अभी तक तो सब साथ आने की बात कह रहे हैं, हालांकि भविष्य क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अब इसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर कहें कि संदीप पाठक की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश है या फिर कांग्रेस के समकक्ष खड़ा होने की कोशिश होगी है? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, लगभग लगभग कांग्रेस के समकक्ष खड़ा होना चाहती है आम आदमी पार्टी। देखिए, कांग्रेस के समकक्ष अभी आने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पूरे देश में उनका प्रेजेंस है और बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ही बीजेपी का जवाब दे सकती है। ऐसा कई मौकों पर सामने आई है बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के चलते अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी पार्टी का विस्तार करते रहे हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान करते रहे हैं। लेकिन जो गठबंधन है, वो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, वो गठबंधन कैसे बातचीत होगी, उस गठबंधन की बातचीत कैसे होगी, इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। और मुंबई में होने वाली बैठक में उसको लेकर एक कमेटी का गठन होने वाला है। वो कमेटी जो है अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बातचीत करेगी और जहां पे जिसका दबदबा रहेगा, जहां पे जो मजबूत होगा, उस जगह पे वहां वो सीट लड़ेगी। इंडिया की कोशिश है, इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन की तरफ से एक उम्मीदवार दिया जाए जो कि चुनाव लड़े, ताकि हम मजबूती से चुनाव लड़ सकें, हम इंडिया के गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ सके। और उनकी पूरी कोशिश है कि वोटों का विभाजन ना हो और उसी को लेकर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में करीब 7-8 और दल हैं जो कि शामिल हो सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से भी एक आध दल है, मुंबई से, महाराष्ट्र से एक आध दल है। इस तरह से कई ऐसी जगहों से अलग अलग दलों के नेताओं ने आवेदन दिया है कि वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। 26 राजनीतिक दल के नेता मुंबई में जुटान होने वाला है उनका, वो जुड़ने वाले हैं और उनके साथ साथ अगर 7-8 और गठबंधन को मंजूरी मिलती है उस मीटिंग में, तो कह सकते हैं कि ये आंकड़ा अभी काफी आगे भी जाएगा। आपके एनालिसिस क्या कहता है कि अगर लोकसभा सीटों की मांग आम आदमी पार्टी बिहार के अंदर करती है तो लगभग कितनी सीटों की मांग करेगी और क्या उनमें जीत हासिल कर पाएगी? फिर देखिए, फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक का बयान पर अगर गौर करें तो उनके बयान से ही ये साफ है कि उनका संगठन मजबूत नहीं है बिहार में। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन कमजोर है, संगठन मजबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हमारे पास नेता हैं, हमारे पास ऐसे लोगों की
जमात है जो कि लगातार हम पर दबाव बना रहे थे कि वो चुनाव लड़ें, और आज हमने फैसला लिया कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा सीटों की मांग तो आम आदमी पार्टी खुद नहीं कर सकती इंडिया गठबंधन के मातहत, और ऐसा फैसला भी नहीं ले सकती कि आम आदमी पार्टी खुद अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करे। ऐसा मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि दिल्ली में, पंजाब में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का दबदबा है, आम आदमी पार्टी की ताकत है, वहां पे गठबंधन के रूप में अगर चुनाव लड़ना है तो इंडिया गठबंधन के मातहत ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के अंडर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसी सूरत में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस राज्य में जो दल मजबूत है, जैसे बिहार में जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस मजबूत है, उनकी सरकार चल रही है, तो वहां पे उन दलों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, और एक आध सीट पे कह सकते हैं कि आप अगर वो मैनेज कर लें, एक आध सीट पे वो निगोशिएट कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और उसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे मुंबई में जो बैठक होनी है, उससे पहले नीतीश कुमार का भी बयान आ गया है, उनसे सवाल किया गया संयोजक को लेके, हमेशा वो नकारते रहे हैं, पीएम कैंडिडेट को लेकर के वो नकारते रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होगा कि इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा, दावेदारी किसके हाथ में होगी कमान? देखिए, नीतीश कुमार से जो सवाल किया गया, उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके मन में कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मन में कोई इच्छा नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बनना चाहते, या उनके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं खुद संयोजक नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल हैं, अगर वो नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहते हैं तो नीतीश कुमार को मनाया जा सकता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन, इंडिया नाम पड़ा था, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा ये नाम, इंडिया नाम जो है मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, वो एनडीए से मिलता जुलता नाम है इंडिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, उनका बयान लगातार आ रहा है। उन्होंने कल भी कहा कि वो मुंबई में होने वाली बैठक में जा रहे हैं और जाकर खुलकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस बैठक का एजेंडा ही है कि इंडिया का संयोजक कौन हो, साथ ही साथ गठबंधन में शामिल जो दल हैं वो गठबंधन कैसे करें, उनकी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से गठबंधन होगा, इसको लेकर एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार होने की संभावना है। जी, और उसी के साथ जब संदीप पाठक के इस बयान पर मनोज झा आरजेडी नेता, उनकी भी बाइट आई है, उनको भी सुन लेते हैं। बयान दिया है आम आदमी पार्टी की ओर से। मेरा मानना है कि चलिए, आपकी आज़ादी है, आप कुछ भी बयान दे दें, लेकिन इंडिया गठबंधन की जब नींव पड़ रही थी और जब उसका ढांचा खड़ा हो रहा था तो उसकी कुछ मर्यादाएं थी, और उन मर्यादाओं पर थोड़ा विशद विश्लेषण भी हुआ था, बातचीत हुई थी। मुझको लगता है कि बयानों के इतर वो उस मर्यादा का पालन करेंगे, और मैं समझता हूँ सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार के कोई भी बयान किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी अगर देती है, उस गठबंधन की नींव को जो कहीं से भी कमजोर करे, तो वो उचित नहीं होगा। तो दोनों को हमने सुना, आरजेडी नेता मनोज झा को और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को। दोनों के बयानों से सर एक बात साफ नजर आ रही है, जैसे वो संजय सिंह का हवाला दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का हवाला दे रहे हैं, और मनोज झा मर्यादा का हवाला दे रहे हैं कि मर्यादा का पालन करेंगे। तो हलचल तो मची हुई है, और जाहिर तौर पर संदीप पाठक का ये बयान दोनों ही पार्टियों को, या इंडिया दल की किसी गठबंधन बिहार के अंदर खास तौर पे नीतीश कुमार को तो रास नहीं आया होगा। बिल्कुल नीतीश कुमार को रास नहीं आया होगा, तेजस्वी यादव को रास नहीं आया होगा, जो बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको रास नहीं आया होगा। लेकिन संदीप पाठक के बयान का दूसरा भाग वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर संदीप पाठक ने कहा कि हो सकता है कि हमारी राय अलग हो, लेकिन हम सभी का मानना है कि देश सबसे पहले है और देश को बचाना है। बीजेपी के इन दो भाई साहब को घर बैठना पड़ेगा। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लोकसभा का चुनाव तो लड़ेंगे ही, कैसे लड़ेंगे ये आने वाला समय तय करेगा। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कब लड़ेंगे इसका फैसला पार्टी करेगी। यानी कि एक शगुफा उनकी तरफ, संदीप पाठक की तरफ से छोड़ दिया गया है, लेकिन अंतिम फैसला आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे कि आखिरकार जिन सीटों की मांग वो करने वाले हैं,
जिन सीटों पर उन्हें हम्म। लगता है कि उनका मजबूत प्रत्याशी है, उन सीटों पर उन्हें ये तय करना पड़ेगा, ये जताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार वो किस आधार पर इस सीट की मांग कर रहे हैं। इससे पहले का जो बैकग्राउंड है, इससे पहले जिन पार्टियों ने वहां पे चुनाव लड़ा होगा, उन पार्टियों को कितना वोट मिला और उन पार्टियों के मुकाबले आपके कैंडिडेट को किस तरीके से तरजीह दी जाए, ये एक दावे के साथ उनको बताना पड़ेगा, तभी उनको सीटें मिल सकती है, नहीं तो मुश्किल है। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये भी है कि लगभग हर मीटिंग से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से ऐसा एक ना एक बयान आ ही जाता है, जिसमें एक अलग ही मैसेज दे देते हैं वो, और पूरे में हलचल तेज हो जाती है, सियासत भी तेज हो जाती है। अब इस बार ये बयान, उससे पहले अध्यादेश का था, फिर चुनाव लड़ने का भी था। कैसे लगभग हर मीटिंग से पहले एक एक बयान आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव से पहले समय समय पर ऐसे बयान आते रहेंगे, अलग अलग पार्टियों की तरफ से, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयान आते रहेंगे और उन पर चर्चा भी होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल हैं, उन दलों को ये तय करना पड़ेगा कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, गठबंधन कैसे चलेगा, गठबंधन में शामिल दलों को उनकी राय को किस तरीके से तरजीह दी जाए और किस तरीके से जहाँ पे जिस दल का दबदबा है, उस दल के कैंडिडेट को आगे बढ़ाया जाए, उस दल के कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए और बाकी दलों को अपनी हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी, बाकी दलों को त्याग करना पड़ेगा। तो तभी ये संभव है, नहीं तो संभव है नहीं, मुश्किल है कि आखिरकार जिन दलों ने अभी तक सपना पाला हुआ है, चाहे अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में सीपीएम हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन दलों की भी अहमियत है वहां पे, उन दलों की भी ताकत है वहां पे। लेकिन टीएमसी किस तरीके से कितनी सीटें देती है, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी यही कहती रही हैं कि जिन राज्यों में जिस दल का दबदबा है उनको चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। वो छोड़ने के लिए बाकी दल तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि अब आम आदमी पार्टी बिहार में कितना दमखम दिखा पाती है, और संदीप पाठक जिस तरह से संदीप पाठक और आम आदमी पार्टी पूरी जो बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने की बात कह रही है, वो मजबूती कहां तक दिखती है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी की खबरों पर नजर रहेगी, देखते रहिए बिहार। शुक्रिया।